हेलो चैंपियंस, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 12th का इंग्लिश के बुक में तो आपका दो सेक्शन है। एक है आपका प्रोज सेक्शन जिसमें महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी लोग आते हैं। एक होता है आपका पोएट्री सेक्शन जिसमें आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए, मैंने यहाँ पे आपका पोएट्री सेक्शन का आज देखेंगे, प्रोज सेक्शन का हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डॉन जी इनका पोएट जी हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इन सभी चैप्टर का हम लोग क्या देखने वाले हैं, बायोग्राफी देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे भाई, बायोग्राफी देखेंगे। कि देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि कौन सा लेखक जी का, राइटर जी का, पोएट जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, सभी के सभी देखेंगे। क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई देखिए ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, आपका समरी कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ से सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। मतलब आपको यहाँ से तीनों का तीनों कंप्लीट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर मत दीजिएगा बीच में, ठीक है। बहुत लोग हैं कि बीच में छोड़कर चल जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमको ये सब नहीं पढ़ाया गया है। मेरे भाई आप लोग बीच में मत छोड़िए, क्लास को पूरा देखिए, तभी आपका नंबर मेरे भाई 450 प्लस गेन होगा सभी विषय को मिलाकर, ठीक मेरे भाई। तो आप लोग अच्छे से मस्त पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बीच में क्लास को मत छोड़िए, क्लास को लास्ट तक देखिए, हमको पता चल जाता है कौन कौन लास्ट तक क्लास को किया है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे बता दूं कि देखिए ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए यह PDF आपको मिल जाएगा 62 043 17 8 72 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह PDF आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा और ग्रुप में भेज दिया गया है। अगर आप अभी आते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो अगर आपको अभी दे दीजिएगा और आपको ग्रुप में भेज भी दिया गया, और या नहीं होगा तो फिर भेज देंगे, टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन होइएगा, साइंस एक्सप्रेस ऑफिशियल टेलीग्राम नेम है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो हम लोग कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे देखिए पोएट्री सेक्शन का मेरे भाई पहला चैप्टर है जिसका यहाँ पे नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक। क्या नाम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोएम है आपका, पोएम सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पोएम के पोएट जी का नाम क्या है, तो इस पोएम के पोएट जी का नाम है जॉन डॉन। क्या नाम है, जॉन डॉन, ठीक। यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो क्या होगा, जॉन डॉन ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी लिखिए या शॉर्ट लाइन आंसर दीजिए। तो अब आराम से यहाँ से बना सकते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोएट जी जॉन डॉन है, इनका जन्म यहाँ हुआ था, इस देश में हुआ था, ठीक, मृत्यु यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था। बस आप कितना लिख देंगे, 4 में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए जॉन डॉन जी का यहाँ पे देखिए बोर्न है। आप लोग कहेंगे बोर्न का मतलब क्या होता है, तो बोर्न का मतलब होता है जन्म। क्या होता है, जन्म होता है, बर्थ होता है। तो इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 में हुआ था। मतलब 22 जनवरी 1572 में इनका जन्म हुआ था। किनका, जॉन डॉन जी का जन्म हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये कौन है, तो ये आपका जॉन डॉन जी है। कौन है, जॉन डॉन जी है। और इनका डैड का मतलब क्या होगा, तो मैं बता दूं, डैड का मतलब निधन मतलब मृत्यु, ठीक है, मृत्यु। तो जॉन डॉन जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 31 मार्च 1631 में, मतलब 31 मार्च 1631 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। देखिए यहाँ पे देखिए, बोर्न मतलब जन्म, 22 जनवरी 1572 में जन्म हुआ था। लंदन के यूके में कह सकते हैं, यू किंगडम है यहाँ पे, तो यू से यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो इनका जन्म हुआ था लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और इनका मृत्यु भी 31 मार्च 1631 में लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। यू किंगडम मतलब यू से यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूके कह सकते हैं, शॉर्टकट यूके बोला जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए मेरे भाई, जैसे कि बहुत ही शानदार है, सभी के सभी चैप्टर को आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा अभी, तो लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए जुड़ेंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन दबा लेंगे, ठीक मेरे भाई। चलिए, तो आपका पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। चलिए, देखिए उसके बाद आपके सामने आएगा पोएम चैप्टर का सेकंड चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नाम है आपका सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर का देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है आपका, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन है, कौन राइटर का नाम क्या है, यहाँ पे पोएट जी का नाम क्या है, वाल्ट व्हिटमैन। तो आपका ये फोटो दिखाई दे रहा है, यह फोटो वाल्ट व्हिटमैन जी का है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा,
हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो क्या बताइएगा आप? वाल्ट व्हिटमैन बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वाल्ट व्हिटमैन जी का बोर्न का मतलब जन्म, बोर्न मतलब जन्म कब हुआ था? तो सीधे आंसर बताइएगा 31 मई 1819 में। ठीक मेरे भाई, कब? 31 मई 1819 में हुआ था। वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूएस में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूएस का मतलब क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट आपका देश का नाम है और ये आपका शहर का नाम है, सिटी का नाम है। ठीक मेरे भाई, याद रखिएगा 31 मई 1819 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु डेड कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? डेथ कब हुआ था? निधन कब हुआ था? तो 26 मार्च 1892 में हुआ था। 26 मार्च 1892 में इनका डेड हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहाँ हुआ था मृत्यु? कामडेन न्यू जर्सी यूएस में हुआ था। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट है। ठीक, वहीं पे ही हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को बोला जाता है। ठीक मेरे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनका भी आपका कंप्लीट हो गया। जो आपका सेकंड चैप्टर है, जो आपका नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका राइटर पोएट जी का नाम क्या है? तो पोएट जी का नाम वाल्ट व्हिटमैन हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे थर्ड चैप्टर पर। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आ गया थर्ड चैप्टर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या नाम है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब इसका हिंदी होगा अब पत्तियाँ तेजी से गिर रही है। अब पत्तियाँ तेजी से गिर रही है, इसका हिंदी हो जाता है। देखिए इसका पोएट जी का नाम क्या है? तो पोएट जी का नाम है W.H. ऑडेन। और जो यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है यह W.H. ऑडेन जी हैं। कौन है? W.H. ऑडेन जी हैं। तो W.H. ऑडेन जी का यहाँ पे जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था, बोर्न हुआ था 21 फरवरी 1907 में हुआ था। मतलब 21 फरवरी 1907 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? यॉर्क यूके में हुआ था। यॉर्क यूके में। यूके का मतलब क्या हो जाएगा आपका? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1907 में जन्म हुआ था। और इनका डैड किसका डैड? W.H. ऑडेन जी का डैड, मतलब मृत्यु यानी निधन यानी डेथ कब हुआ था? तो 29 सितंबर 1973 में हुआ था। मतलब 29 सितंबर 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? वेना ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है, तो कहाँ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका कौन है? W.H. ऑडेन जी हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, या आपको PDF मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो 620343 17872 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे PDF नोट्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन होइएगा, साइंस एक्सप्रेस। और रोज़ रात 9 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट भी हो रहा है, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। रोज़ रात 9 बजे क्विज होता है। देखिए उसके बाद आपके सामने आएगा चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है ओड टू अटमन। क्या नाम है भाई? ओड टू अटमन नाम है। ओड टू अटमन। और इसका पोएट जी कौन है? इसका पोएट जी कौन है? तो नाम है जॉन कीट्स। ओड टू अटमन के आपका पोएट जी कौन है? तो जॉन कीट्स जी हैं। और जो फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यह जॉन कीट्स जी हैं। तो जॉन कीट्स का क्या बोर्न कब हुआ था? जॉन कीट्स का बोर्न कब हुआ था? बोर्न मतलब जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोरगेट लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोरगेट लंदन में हुआ था। और इनका डैड यानी निधन कब हुआ था? तो 23 फरवरी 1821 में हुआ था। मतलब 23 फरवरी 1821 में इनका मृत्यु हो गया था जॉन कीट्स जी के। कहाँ हुआ था? रोम इटली में हो गया था। जन्म हुआ था लंदन में, लेकिन इनका मृत्यु हो गया इटली में, मृत्यु हो गया। ध्यान में रखिएगा, कंट्री नेम ही याद रखिएगा, और यहाँ पे आपका जन्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो अच्छा बात है, नहीं तो समरी में मेरे पूछेगा तो ये सब लगाइएगा, तभी तो आपका समरी का फुल मार्क्स मिलेगा। समरी में समरी का सवाल 5 नंबर 4 नंबर का रहता है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए आपके सामने आ गया पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है एन इपिताफ। क्या नाम है? एक मकबरा आप कह सकते हैं। एन इपिताफ के पोएट जी कौन है? तो पोएट जी का नाम है वाल्टर डेला मारे। एन इपिताफ के पोएट जी कौन है? वाल्टर डेला मारे। और जो फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाल्टर डेला मारे जी हैं। तो वाल्टर डेला मारे जी का जन्म कब हुआ था? बोर्न कब हुआ था? बर्थ कब हुआ था? 25 अप्रैल 1873 में इनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। 25 अप्रैल 1873 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपका चार्ल्टन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में ही हुआ था इनका जन्म। किसका? वाल्टर डेला मारे
मारे जी का। और इनका डैड मतलब मृत्यु कब हुआ था, तो 22 जून 1956 में हुआ था, मतलब 22 जून 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ट्यूकेहन, यूके मतलब क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 22 जून 1956 में हो गया था वाल्टर डेलम मारे जी का मृत्यु। और जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 में, मतलब 25 अप्रैल 1873 में इनका बोर्न हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप लोग यहाँ तक 5वां चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वह लाइक कर देंगे, जो चैनल पर नए जुड़ेंगे अभी जस्ट वह क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा है, सभी विषय ऑल सब्जेक्ट का, ठीक। चलिए देखिए आपके सामने आ गया 5वां चैप्टर के बाद, 5वां चैप्टर के बाद आपका सामने आ गया 6ठा चैप्टर। 6ठा चैप्टर है द सोल्जर। क्या नाम है, द सोल्जर। द सोल्जर के पोएट जी कौन है, तो पोएट जी का नाम है रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है, रूपर्ट ब्रूक नाम है द सोल्जर पोएम के पोएट जी का नाम क्या है, रूपर्ट ब्रूक। आपसे यहाँ सीधे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हु हैज कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर, मतलब द सोल्जर को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, जस्ट मारिएगा रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक जी का बोर्न कब हुआ था, देखिए यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है, यह रूपर्ट ब्रूक जी हैं। तो रूपर्ट ब्रूक जी का बोर्न यानी जन्म कब हुआ था, तो 3 अगस्त 1887 में हुआ था। 1887 में हुआ था, मतलब 3 अगस्त 1887 में हुआ था। कब हुआ था, 3 अगस्त 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, कहाँ हुआ था, रजवी यू किंगडम यानी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक। कब हुआ था, 3 अगस्त 1887, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, डैड मतलब क्या होगा, मृत्यु कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1915 में हुआ था। 23 अप्रैल 1915 में इनका डैड हुआ था। कहाँ हुआ था, तो एगियन सी में हुआ था। एक आपका जगह का नाम है, कंट्री का नाम है, यह जगह का नाम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब ऑप्शन लगाएगा तो आप मार दीजिएगा 23 अप्रैल 1915 वाला ऑप्शन पूछेगा डेड का, तो लगा दीजिएगा। और आपसे बोर्न का पूछे तो 3 अगस्त 1887 वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक। और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो अच्छा बात है, नहीं तो सब्जेक्टिव समरी में जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये चैप्टर आपका समरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6ठा चैप्टर, ठीक मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे, आपके सामने आ गया अगला चैप्टर जिसका नाम है 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर है आपका मैकियावेली। क्या नाम है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। क्या नाम है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। इसका पोएट जी का नाम क्या है, तो टी.एस. इलियट। क्या नाम है, टी.एस. इलियट नाम है। और जो आपका फोटो दिखाई दे रहा है यह टी.एस. इलियट जी हैं। तो टी.एस. इलियट जी का बोर्न यानी जन्म कब हुआ था, तो आपका 26 सितंबर 1888 में हुआ था, मतलब 26 सितंबर 1888 में इनका क्या था, बोर्न हुआ था। कहाँ हुआ था, एस.टी. लुइस मिसूरी में हुआ था मेरे भाई। कहाँ हुआ था, एस.टी. लुइस मिसूरी में हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ था, तो 4 जनवरी 1965 में हुआ था, मतलब 4 जनवरी 1965 में इनका मृत्यु गया था लंदन के यूनाइटेड किंगडम में, लंदन के यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपसे लगाया जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन लगा दे, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप मार सकते हैं, ठीक। और समरी पूछे तो कोई बात नहीं, आप तो पूरा लगा देंगे एकदम, आपका समरी का फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने आ गया, आपके सामने 7वां के बाद आपके सामने 8वां चैप्टर है मेरे भाई, जिसका नाम है फायर हाइमन। क्या नाम है, फायर हाइमन। और फायर हाइमन के पोएट जी का नाम क्या है, तो पोएट जी का नाम है के.की.एन. दारूवाला। देखिए मेरे दारूवाला, दारू पीने वाला नहीं, दारूवाला, ठीक। के.की.एन. दारूवाला नाम था इनका, किसका, फायर हाइमन का पोएट जी का नाम क्या था, के.की.एन. दारूवाला नाम था। और इनका बोर्न कब हुआ था, ध्यान में रखिएगा, इनका बोर्न मतलब जन्म कब हुआ था, तो 1987 में, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में, 17 नहीं 1937 में हुआ था, लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था मेरे। कहाँ हुआ था, लाहौर के पाकिस्तान, आपके हमारे भारत देश के विरोधी देश पाकिस्तान, हिंदुस्तान के विरोधी देश पाकिस्तान में ही हुआ था, लाहौर में हुआ था। किसका, के.की.एन. दारूवाला जी का, ठीक। फायर हाइमन याद रखिए, इसको ट्रिक से याद करना जरूर है। देखिए फायर हाइमन के पोएट जी कौन है, फायर हाइमन। फायर मतलब जो दारू पीता है वह फायर हो जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, खिंचा जाता है, तो के.की.एन. दारूवाला से याद रखिए, दारूवाला, ट्रिक से याद कीजिएगा। और मैं इसका ट्रिक से याद कराने के लिए सभी चैप्टर का एक वीडियो अपलोड है, जो कि बच्चा है वो उसको लगभग 60,000 बच्चा पढ़ चुका है उसको, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको जाकर देख लीजिएगा, उसको ट्रिक से याद कराएगा, सभी चैप्टर का याद कराया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे डेथ यानी इनका निधन
आपके बुक में किताब में नहीं दिया गया है तो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने आएगा नौवा प्रश्न, ध्यान दीजिए। नौवा प्रश्न है द स्नेक, क्या नाम है? द स्नेक आपका नौवा चैप्टर है। तो द स्नेक के पोएट जी कौन है? तो पोएट जी का नाम है D.H. लॉरेंस। क्या नाम है? D.H. लॉरेंस नाम है आपका पोएट जी का नाम। तो D.H. लॉरेंस जी का बोर्न कब हुआ था, जन्म कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1885 में हुआ था, मतलब 11 सितंबर 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईस्टवुड यूके में हुआ था। ईस्टवुड यूके में हुआ था। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक, याद रखिएगा। 11 सितंबर 1885 में हुआ था। और इनका डेड यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 2 मार्च 1930 में हुआ था। 2 मार्च 1930 में इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था? वेंस, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में मृत्यु हो गया था D.H. लॉरेंस जी का, ठीक है, याद रखिएगा। और जो फोटो दिखाई दे रहा है ये आपका D.H. लॉरेंस जी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और यहाँ से आपका सब्जेक्टिव बनेगा और यहाँ से समरी भी बनेगा। मतलब एक वीडियो में आपका मानिए कि 3 क्लास कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए और आपका समरी के भी लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द स्नेक, तो क्या ऑप्शन लगाइएगा अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो D.H. लॉरेंस जी। और आपसे पूछ देगा कि समरी लिखिए द स्नेक का, द समरी ऑफ द स्नेक, द समरी ऑफ स्नेक लिखिए। तो आप क्या करेंगे? आराम से लाइन बाय लाइन सजा लिखिएगा। द मतलब पूछेगा द स्नेक पोएट नेम D.H. लॉरेंस जी, इनका बोर्न सब लगा दीजिएगा, किस देश में कब हुआ था, मतलब समरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव पूछे तो लगा सकते हैं किसी चैप्टर का, मेरे भाई ध्यान में रखकर, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने, और यहाँ पे आपका सामने एक सेकंड देखिए, ये लास्ट चैप्टर है, 10वां चैप्टर है। क्या नाम है? थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक, देखिए ऊपर हो गया। और यहाँ पे आपका 10वां चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या नाम है? 10वां चैप्टर का, 10 चैप्टर का माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और इसका यहाँ पे बता सकते हैं पोएट्री जी का नाम क्या है, मतलब यह क्या है आपका, लेखिका जी हैं, कवित्री जी हैं। तो क्या नाम है इनका? कमला दास नाम है। कमला दास का देखिए फोटो, आप रियल में फोटो देख सकते हैं, कमला दास जी का रियल में फोटो है। तो कमला दास जी पोएट है इनका माई ग्रैंड मदर्स हाउस का। तो कमला दास जी का बोर्न कब हुआ था, जन्म कब हुआ था? तो 31 मार्च 1934 में हुआ था। 31 मार्च 1934 में कमला दास जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पे पुनेरुकुलम, याद रखिएगा मेरे भाई, पुनेरुकुलम में हुआ था इनका जन्म। और इनका डेड कब हुआ था? तो 31 मई 2009 में पुणे में हुआ था। मतलब 31 मई 2009 में इनका पुणे में, 31 मई 2009 में इनका मृत्यु हुआ था, कमला दास जी का हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पुणे में हो गया था मृत्यु कमला दास जी का, ठीक। देखिए तो आप लोग यहाँ पे आपका लास्ट चैप्टर 10वां ही था, जो कि आपका 10 चैप्टर ही आपको पोएट्री सेक्शन में है। तो हम लोग यहाँ पोएट्री सेक्शन देखे थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर नोटिफिकेशन दबा लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय का तैयारी यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। और यह PDF आपको ग्रुप में भेजा जाएगा या आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 62 043 17 8 72 पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको यह PDF मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा, रोज़ रात 9 बजे क्विज हो रहा है और टेलीग्राम पर भी आपको नोट्स भेजा जाता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त बेस्ट बताइए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे।